बारिश में 5 जुगाड़ू बहू। घर और रसोई जहां बड़ी बहू सुधा चूल्हे में खाना बनाते हुए खिसियाकर बुदबुदा रही थी। मुश्किल से मचान पर से 7-8 तोड़ी टूटकर निकली हैं। ये भी बनने के बाद गलकर इतनी थोड़ी हो गई कि इतनी सी तरकारी में 12-13 जनों को कैसे खिलाएंगे। गुंजा, चावल धो दिया हूं तो जल्दी से ले आओ। जेठानी जी, अभी चावल नहीं धुला है। इतनी देर से चंपाकल चला रही हूँ, लेकिन अभी तक अंदर से काई जैसा जमा जमा पानी निकल रहा है। हर महीने हम लोग इस मकान में रहने का 34,000 रुपये किराया भर देते हैं, लेकिन फिर भी पीने के लिए मीठा पानी नहीं लगा। इस हैंडपंप का खारा पानी पीना पड़ता है। गर्मी में पानी में किनकिनी रेत निकलती है और बरसातें लगते ही काई का जमा पानी निकलने लगता है। जितने का हमारी पति लोगों ने इस मकान का किराया भर दिया, उतने में ज्यादा नहीं तो 25 गज जमीन खरीदकर जड़ से घर बनवा लेते, तो एकदम मंजिल बनवा कर रह लेते। हर महीने कम से कम हम 5 बहू को ये टेंशन तो नहीं लेनी पड़ती कि मकान मालिक कब आकर किराए के लिए टोक जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इस पानी से चावल धोने के लिए काई कैसे अलग करूं। तभी मंझली बहू रीता जुगाड़ लगाती है और एक सूती की कतरन हैंडपंप के पानी निकलने वाली मुंह पर बांध देती है, जिससे पानी साफ आने लगता है। लो, मैंने इस काई का जुगाड़ कर दिया, अब धो लो चावल। वैसे मानना पड़ेगा, मंझली जेठानी जी के अंदाज में जुगाड़ लगाया है आपने। अब हैंडपंप का पानी इस कपड़े से खुद ही प्योरीफाई होकर छन कर आएगा। कुमुद ऐसा बोल ही रही होती तभी मौसम काला कर देता है। तेज तेज ये बिजली चमकने के साथ आंधी उड़ जाती है। लगता है तगड़ी आंधी तानी होने वाली है। अभी पूरी तरह खाना भी नहीं बना। देवरानी जी, जल्दी चावल धोकर दे दो, वरना बारिश आ गई तो चावल नहीं बन पाएगा। जेठानी जी, धो रही हूँ। एक तो इतनी बड़ी पतीली में चुल्लू भर चावल मुट्ठी में नहीं आ रहे। तभी देखती देखती तेज आंधी पानी बरसने लगता है। 5 जुगाड़ू बहुएं रसोई का सामान समेटने लगती हैं। अभी तो घटाएं एकदम साफ थी, एकदम से इतनी मूसलाधार बारिश कहाँ से शुरू हुई। नुपुर, ये मिट्टी वाली मसालेदानी उठाकर अंदर ले चलो, नहीं तो भीग जाएगी। लाइए, उपले की टोकरी मुझे दे दीजिए। जेठानी जी, मैं अंदर ले जाती हूँ। तब कुमुद चूल्हे पर चढ़ी सब्जी की कढ़ाई जल्दी से उठाकर मकान के अंदर ले जाकर रख देती है। बड़ी बहू सुधा जैसे ही आंगन में बना चूल्हा पन्नी से ढकने लगती है तो मूसलाधार बारिश के चलते अचकन की मिट्टी गल चुकी थी। हे भगवान जी, कितनी जतन से मैंने धूप गर्मी में नदी के पास से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाया था और बारिश में मेरा चूल्हा टूट गया। अब खाना पीना किस पर बनेगा। बरसात में चूल्हा भीगकर टूट जाने के चलते सुधा को परेशान होती देखकर सास गोदावरी कहती है, बड़ी बहू, मिट्टी का चूल्हा ही तो था, भीगकर टूट गया